2025 का महीना कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि का मासिक राशिफल मई 2025 का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर मई के महीने में कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। साथ ही बताएंगे कि मई के महीने में कौन सी चीज़ों को लेकर आपको सावधानी रखनी है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी होने जा रही हैं, यानी कि आपको लाभ मिलने जा रहा है। विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए वृश्चिक राशि वालों, जब मई 2025 की शुरुआत हो रही है तो आपके पंचम भाव में राहु, शनि, बुध और शुक्र की युति है। सूर्य देव आपकी राशि से छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम भाव से हो रहा है और साथ ही केतु आपके 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं। मंगल जो कि आपके राशि के स्वामी बनते हैं वो आपके 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह रहने वाली है कि इस महीने में 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, जिसमें से कि राहु केतु का राशि परिवर्तन 18 मई 2025 को होगा, लेकिन ठीक उसके 4 दिन पहले देव गुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए प्रथम भाव पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि है। आप शनि की ढैया से मुक्त हो चुके हैं। साथ ही मंगल हालांकि नीचगत राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन नवम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो मई 2025 का जो महीना रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। स्वास्थ्य में पहले अगर कोई समस्या थी, परेशानी चल रही थी, कोई बीमारी थी, तो उन बीमारियों से आप बाहर निकलेंगे। आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना काफ़ी शानदार आपके लिए रहने वाला है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान उनको देनी होगी कि जिन लोगों की एज जो है ना वो 35 प्लस हो चुकी है, तो आपको अपने खान पान पर नियंत्रण जरूर बनाए रखना होगा, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव के स्वामी होकर 14 मई से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो यदि आपने अपने खान पान पर नियंत्रण नहीं रखा तो फिर आपको पेट से संबंधित छोटी मोटी चुनौतियां आ सकती हैं। तो इस पर आपको अवेयर होने की आवश्यकता है। तो ओवरऑल देखा जाए मई का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा है। थोड़ा सा जिनकी एज 35 प्लस है अपने खान पान को आप नियंत्रित बनाए रखिएगा। बात कर लेते हैं कि आपके लिए सुख साधनों की स्थिति क्या रहने वाली है। देखिए वृश्चिक राशि वालों, चतुर्थ भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शनि बनते हैं। शनि आपके लिए पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और 18 मई 2025 को जो है तो राहु आपके 4th हाउस में आ जाएंगे और देव गुरु बृहस्पति की जो स्थिति है आपके अष्टम भाव में जाएंगे, लेकिन नवम दृष्टि से ये राहु को देखेंगे। ऐसी स्थिति में अगर कहा जाए तो यह महीना आपके सुख साधन में वृद्धि कराने वाला होगा। सुख साधन आपके बढ़ेंगे, भूमि से संबंधित कार्य आपके बनेंगे। यदि आपके जीवन में कोई प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था, काफ़ी लंबे समय तक से चल रहा था, उसका निपटारा नहीं हो पा रहा था, तो 18 मई के बाद उस प्रॉपर्टी का निपटारा आपके लिए हो सकता है। इस समय अवधि के दौरान बड़ी ज़मीन आप परचेज कर सकते हैं या आप बड़ा मकान बनवा सकते हैं। राहु जब चौथे भाव से गोचर करेंगे तो आपका जो पूरा का पूरा फोकस होगा वह सुख सुविधा लग्जरी को कैसे बढ़ाया जाए, आप इसी तरफ अग्रसर होंगे। अगर आपके पास में छोटा वाहन है तो आप बड़ी गाड़ी ले सकते हैं, छोटा मकान है तो बड़ा मकान आप सोच सकते हैं। कुछ लोग जिनकी पॉकेट अलाउ करेगी तो सामान्य से बेहतर फार्म हाउस के बारे में भी सोच सकते हैं। ये चीज़ दिखाई दे रही, तो मुझे सुख सुविधा वाइज चीज़ें ठीक दिखाई दे रही हैं। लेकिन जब राहु चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे तो ये माँ की हेल्थ को डैमेज कर सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा डैमेज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि चतुर्थ के ये स्वामी है, 3rd और 4th के लॉर्ड होकर पंचम से गोचर करेंगे, त्रिकोण भाव से गोचर करेंगे, तो उतनी परेशानी नहीं देंगे। लेकिन माँ की हेल्थ का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता अवश्य रहने वाली है। बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। देखिए वृश्चिक राशि वालों, दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो मई का महीना 1 तारीख से लेकर 14 मई 2025 तक आपके लिए ठीक दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ में संबंध अच्छे रहने वाले हैं, जीवन साथी का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर देखें कि सप्तम भाव के जो स्वामी हैं शुक्र बनते हैं, ये पंचम भाव में जाके उच्च के हो रहे हैं और 18 मई 2025 तक राहु, शुक्र और शनि की युति रहेगी। ध्यान रखिएगा इस समय अवधि के दौरान यात्रा के दौरान
दौरान आप नए संपर्क में आ सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा सकते हैं, बिजनेस जहाँ पे करते हैं कार्यस्थल पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के होने के चांसेस बनते हैं। तो मैं आपको बहुत अवेयर कर रहा हूँ, मेरा काम है आपको बता देना। तो इस समय अवधि के दौरान आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से बचिएगा, न्यू रिलेशनशिप की तरफ जाने से बचिएगा, क्योंकि यही वह समय है जब राहु जाते जाते आपको तगड़ा झटका दे सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में आप ईमानदारी के साथ में बने रहते हैं तो कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। अन्यथा आपको शनिदेव इंडिकेशन दे रहे हैं, क्योंकि शनि पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव आपके प्रेम संबंधों का होता है, वही पूर्व जन्म के कर्मों का भी होता है, या पूर्व में जो आपने कर्म किया है तो आपका, यानी पंचम भाव एक्टिवेट हो रहा है। शनि की दृष्टि आपके 7वें भाव पर है, तो ध्यान रखिएगा कि देव गुरु बृहस्पति अष्टम में चले जाएंगे, ये पीड़ित हो जाएंगे, पंचमेश होकर पीड़ित हो रहे हैं, अष्टम भाव गुप्त संबंध के भाव में जा रहे हैं। तो बहुत अवेयर होना है जो लोग मैरिटल लाइफ के अंदर हैं, अन्यथा डाइवोर्स के लिए तैयार हो जाइए। चीजें दिक्कत होंगी, चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी और दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति बन जाएगी। तो मेरा काम है आपको बता देना, अवेयर कर देना, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो लोग प्रेम संबंधों में, उनके लिए क्या प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं? बिल्कुल 15 मई 2025 से पहले पहले प्रेम विवाह के योग बनते हैं। ठीक है, प्रेम विवाह अगर आप करना चाहते हैं तो 15 मई 2025 तक का टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत बढ़िया है। जो लोग लव एंड रिलेशनशिप के अंदर हैं, शनि राहु शुक्र की युति है, या तो आप चीट करेंगे या तो आपका पार्टनर चीट करने वाला है। ब्रेकअप की 110% संभावना यहाँ पर बनती है, तो ये निगेटिव साइन आपके लिए रहने वाला है। लेकिन हाँ, बिजनेस व्यापार की जब हम बात करते हैं तो बिजनेस व्यापार में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस महीने के अंदर कुछ बड़ी डील्स आपके हाथ में लग सकती हैं, लेकिन शनि की दृष्टि की वजह से आपको उस डील को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मनचाही सफलता अपने बिजनेस के अंदर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लेकिन उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, टीचिंग के प्रोफेशन से जुड़े हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, IT सेक्टर से जुड़े हैं, या IT सेक्टर से जुड़ा हुआ सर्विस प्रोवाइडिंग का कोई भी बिजनेस व्यापार है, में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन जो लोग अपनी दुकान, फैक्ट्री, इंडस्ट्री चला रहे हैं, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उनको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो उनको जमीन की खरीद फरोख्त में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। साथ ही यदि देखें तो इस पूरे मई के महीने में 15 मई 2025 के बाद यदि देखा जाए तो आपके लिए नौकरी पेशा जीवन की जब हम बात करते हैं, बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। 18 मई 2025 तक तो नौकरी आपकी ठीक ठाक चलती रहेगी, लेकिन वृश्चिक राशि वालों, अब आपके जीवन में एक अग्नि परीक्षा भी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। विशेष तौर पर केतु जैसे ही 10वें भाव से गोचर करेंगे, वहाँ पर सूर्य की राशि है सिंह, जिस पर ये ग्रहण लगा देंगे, तो कर्म स्थान में बदलाव आपके लिए दिखाई दे रहा है। सरकारी क्षेत्र में अगर पिछले समय में आपने कोई गलत कार्य किया है तो अब उसका भुगतान आपको देना पड़ सकता है। आपकी नौकरी छूट सकती है, आपके ऊपर एलिगेशंस लग सकते हैं, अथवा आप सरकारी क्षेत्र के अंदर भी कार्यरत है ना वृश्चिक राशि वालों, तो इस समय अवधि के दौरान आपका कार्य क्षेत्र से मन हटेगा, क्योंकि केतु अब आपको डिटैच करना शुरू कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में सरकारी क्षेत्र में बिना मन के या ऐसी जगह पर आपका ट्रांसफर हो जाएगा जहां पर आपका मन ही नहीं लग रहा है। तो ये चीजें अभी केतु की वजह से आपके जीवन में होने वाली हैं। लेकिन ठीक इसके साथ साथ जो लोग विदेश जाकर नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी को स्विच करना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, उनको इसी महीने में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, नौकरी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड में है, मेडिकल लाइन के अंदर है, प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, हॉस्पिटल्स के अंदर काम करते हैं, तो आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। वही विदेश जाने का बहुत सुंदर योग बन रहा है, विदेश जाइए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में आप जुड़े हैं तो अच्छी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। वही जब हम संतान की स्थिति की बात करते हैं तो संतान के लिहाज से समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है, संतान की स्थिति बेहतर होगी। हाँ, जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं उनको अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। अब इस समय अवधि के दौरान जो मई का महीना है, इसमें संतान प्राप्ति का बहुत अच्छा योग दिखाई नहीं देता है। साथ ही अगर देखें तो स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए 14 मई 2025 तक का टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया है। इस समय अवधि के दौरान यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। जो लोग ऑनलाइन का काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, ठीक है, या सेल्स मार्केटिंग का काम करते हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, डिजाइनिंग का कोई भी कार्य क्षेत्र है, ऑनलाइन का कोई कार्य क्षेत्र है, उसमें आप अच्छी खासी सफलता अर्जित करने वाले हैं। हालांकि 15 मई के बाद का जो टाइम होगा यह आपके जीवन में धन वृद्धि अवश्य लेकर आ रहा है, आपके कुटुंब परिवार में वृद्धि होगी, सुख साधन आपके लिए बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो आपका बैंक बैलेंस बना हुआ है, उस बैंक बैलेंस का जो पैसा भी खर्च होगा वह
सही कार्यों पर खर्च होगा और आपको स्पष्ट कर दें कि अब आपके अंदर पैसा कमाने की जिज्ञासा जरूर पैदा होगी, लेकिन ऐसी जिज्ञासाएं होंगी या ऐसी चीज़ों से आपका सामना होगा कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं ना, अभी 1-1.5 साल आपने काम किया, फिर उसके बाद उस कार्य में आपको ऐसा महसूस कराएंगे केतु कि अब इस काम में कुछ बचा नहीं है। लेकिन आप भ्रमित मत होइएगा, मेरे तरफ से सजेशन हमेशा यही रहता है कि जब भी राहु का गोचर 4th हाउस से हो और केतु आपके 10th से गोचर कर रहे हो, तो आपको अपना पूरा फोकस अपनी सुख सुविधा लग्जरी को बढ़ाने की तरफ, एसेट्स की तरफ लगा देना चाहिए। और यदि आपका कार्य व्यवसाय है, बिजनेस है, तो उसमें आपको एम्प्लॉय रखना चाहिए और उनको आप कार्यभार दे दीजिए। बाकी आप महीने में, हफ्ते में, 10 दिन में आप अपने बिजनेस की देखरेख के लिए जाते रहिए, सारी चीज़ों की फाइल मंगाइए, देखिए, समझिए। बट अगर आप कार्यस्थल पर बैठे रहेंगे तो कहीं ना कहीं से आप डिटैच होंगे और आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन जरूर केतु यहाँ पर करवाते नजर आएंगे। यदि आपके जीवन में कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा है तो कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय मिलने के योग दिखाई देते हैं। स्थिति आपके लिए यहाँ पर बढ़िया रहने वाली है। साथ ही अगर देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े जातकों को लाभ मिलेगा। जो लोग आभूषण, सोने चांदी का बिजनेस करते हैं, अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। फिनांस का सेक्टर हो गया, इन सेक्टर्स में आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति का अष्टम भाव से गोचर करना यानी आध्यात्मिक प्रगति को दिखाता है। साथ ही इस समय अवधि के दौरान आप पूजा पाठ में अतिरिक्त ध्यान लगाने लग जाएंगे और इस समय में जुपिटर का ट्रांजिट 18 अक्टूबर 2025 तक आपके अष्टम भाव से है। तो इस समय अवधि के दौरान आप कुछ आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करते हुए नजर अपने आप को पाएंगे, यानी कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति अवश्य होने जा रही है। उपाय क्या करना है वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए? उपाय के तौर पर यदि देखा जाए तो आप मंगल के मंत्रों का जप कर सकते हैं, हनुमान जी की उपासना कीजिए। और आप यदि चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि लगातार बढ़ती रहे तो अब बृहस्पति को आपको बलि करके रखना पड़ेगा। बृहस्पति को बेहतरीन करने के लिए आप पीले रंग के कपड़े का इस्तेमाल कीजिए, पीले फलों का दान कीजिए, गुरुजनों का सम्मान कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए। और अगर आपके शादी विवाह को लेकर कोई समस्या आ रही है, संतान को लेकर कोई समस्या आ रही है, तो हल्दी की गांठ और पीले